अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो डेंटल मॉडल सर्जरी है, अगर हम ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी का कोई केस करते हैं तो उससे पहले हम एक जो डेंटल मॉडल है उसकी सर्जरी करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो बेसिक कंसेप्ट है कि डेंटल मॉडल सर्जरी का आपने मकसद देखना है। मकसद क्या है कि सर्जरी से पहले जो जॉ की मूवमेंट्स है वो अक्यूरेटली आपने प्लान करना है, ठीक है। और इसके अलावा स्प्लिंट आपने बनाने हैं। दो मकसद हो गए। कौन से? कि आपने क्या करना है कि सर्जरी से पहले जो मूवमेंट आप करते हैं उसको देखना है, और दूसरा है कि स्प्लिंट आपने बनाने हैं। अब जो सर्जिकल सीक्वेंस है उसमें आप तकरीबन आप समझिए कि दो किस्म की सीक्वेंस है। एक है कन्वेंशनल, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मैक्सिला को हम रिपोजिशन पहले करते हैं। दूसरा क्या है कि हम मैंडिबल, जिसको हम अल्टरनेट मेथड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें क्या है कि मैक्सिला को पहले रिपोजिशन करते हैं, फिर उसके बाद मैंडिबल को रिपोजिशन करते हैं, और फिर जो है हम जो स्प्लेंट है इंटरमीडिएट स्प्लेंट बनाते हैं। जो अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम पहले मैंडिबल को पहले रिपोजिशन करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि रिजिड फिक्स करते हैं उसको, और फिर क्या करते हैं कि हम मैक्सिला को आगे की तरफ या पीछे की तरफ ले जाके मैक्सिला की पोजीशन बेहतर करते हैं। अब एडवांटेज क्या है अल्टरनेटिव मेथड का? एडवांटेज ये है कि जो मैक्सिलरी शिफ्टिंग अगर हम बाद में करते हैं तो उससे ये होता है कि प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि अगर मैंडिबल की हम बाद में करते हैं तो फिर वो मैक्सिला को अपनी क्योंकि मैक्सिला थिन बोन की वजह से और लेस वेट की वजह से वो आगे की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाती है जब हम नीचे वाला जबड़ा हिलाते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जो मॉडल है उसको जब इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट का नाप को लेके, वो हम सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर पर जो है वो रखते हैं, और फिर हम करते हैं फेसबोर्ड ट्रांसफ़र, और जो उसमें फिर सेंट्रिक बाइट रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो मॉडल हमने रखे होते हैं उसको हम ट्रिम करते हैं, और मैंडिबल को की जो इंटीरियर साइड है उसको पहले फ्लैट करते हैं, उसकी जो बेस है वो रेक्टेंगुलर बना देते हैं, और रेफरेंस पॉइंट्स जो है वो बना देते हैं। जो मैक्सिला है वो केनाइन से मोलर तक जो है केनाइन से लेटर इंसाइजर तक हम उसको पैरेलल करते हैं, मतलब ट्रिम करते हैं, और इसके अलावा जो है बेस को भी परपेंडिकुलर करते हैं, बेस को भी बिल्कुल स्मूथ करते हैं। जो रेफरेंस लाइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 रेफरेंस लाइन हम हॉरिजेंटल देते हैं, 3 to 5 हम वर्टिकल मॉडल पे। जो प्लास्टर का मॉडल होता है 3 रेफरेंस पॉइंट हम हॉरिजेंटल, और जो 3 या 5 हम वर्टिकल रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 5 mm बिलो दी एपेक्स ऑफ द टीथ हम देते हैं। ये ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मकसद क्या है, पर्पस क्या है कि हम इंटीरियर पोजीशन मूवमेंट जब करते हैं या वर्टिकल चेंजेस उसमें आ जाती है या ट्रांसफ़र चेंजेस आती है, तो हमें वो रेफरेंस पॉइंट से जितना वो दूसरा मॉडल मूवमेंट करता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि इतनी मूवमेंट हुई है। अब मैंडिबल रिपोजिशन क्या है कि एसटीओ सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव एसटीओ। फिर हम सेफेलोमेट्रिक ट्रेसिंग के ऊपर उसको सुपर इम्पोज करते हैं, यानी पहले जो हमारा एसटीओ है उसको हम जो ओरिजिनल सेफेलोग्राम है उसके ऊपर प्लेस करते हैं। उसमें देखते हैं कि आया वाकई जो हमने एसटीओ किया है तो क्या वाकई उस तरह जो हमने जो ओरिजिनल सेफेलोग्राम में उसी तरह उसमें कोई चेंजेस हैं, उससे कोई बेहतरी आई है या नहीं आई, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन हो गया और वर्टिकल पोजीशन हो गया। अच्छा, जो मैंडिबल मॉडल सर्जरी है, मैंडिबल मॉडल सर्जरी को पहले बेसिक कट करते हैं, फिर न्यू पोजीशन में शिफ्ट करते हैं और इंटरफेरेंस रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर हम इसको मूवमेंट देते हैं तो फिर हम स्टिकी वैक्स या ग्लू के साथ उस मॉडल को हम फिक्स करते हैं। जो मैक्सिलरी मॉडल है वो उसमें यह है कि मैक्सिलरी को लिफॉर्ड 1 जो स्टियोट में उस एरिया में कट करते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो हम सेगमेंटल सर्जरी को भी करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल चेंजेस अगर हमें चाहिए तो हम प्लास्टर को थोड़ा सा रिमूव करते हैं और या वैक्स उसमें ऐड करते हैं अगर, ठीक है।
अब पैलेटल स्प्लिंट की जो हम फैब्रिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेटल स्प्लिंट कब यूज़ करते हैं, जब हमें मैक्सिलरी एक्सपेंशन चाहिए होता है या हम सेगमेंटल सर्जरी करते हैं, तो हम उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो मैक्सिलरी एक्सपेंशन करते हैं या सेगमेंटल सर्जरी करते हैं, तो हमारे पास उस लिए पैलेटल स्प्लिंट ज़रूरी है। पैलेटल स्प्लिंट की जो डिज़ाइन है वो ये है कि ऑक्लूजल सरफेस कवर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्लूजल सरफेस कवर नहीं करना चाहिए पैलेटल स्प्लिंट के साथ, क्योंकि उसकी वजह से फिर ऑक्लूजल एरर आ जाती है अगर हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, स्प्लिंट की हम फिर फिक्सेशन करते हैं, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट मोलर और फर्स्ट प्रीमोलर के साथ, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर टीथ जो है वो लाइगेट हम नहीं करते। रीज़न क्या है कि ब्लड सप्लाई है वो प्रिजर्व रहती है, इंटीरियर पोजीशन जो है वो उस जो पोजीशन है वो मेंटेन रहती है। सर्जिकल इंसाइट है कि अगर मैंडिबल पहले सेट हो, सर्जरी में सिर्फ एक मेजरमेंट चाहिए मैक्सिलरी इंसाइजर वर्टिकल पोजीशन में हम लोग करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई मैंडिबल फर्स्ट, बिकॉज अगर मैक्सिला हम पहले करें तो पहले क्या होगा कि लार्ज मैंडिबुलर एडवांसमेंट हो जाएगी, मैक्सिला शिफ्ट हो सकती है जिसकी वजह से और मैक्सिला की रोटेशन भी हो सकती है। इसीलिए हम जब मैंडिबल फर्स्ट करते हैं ताकि स्टेबिलिटी बेटर हो और एरर लेस आ जाए, ठीक है। जो क्लिनिकल चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, आपसे वो रेफरेंस लाइंस पूछ सकते हैं कि रेफरेंस लाइंस हम क्यों डालते हैं, तो आप कहें कि हम जब मूवमेंट करते हैं हम ट्रेस करते हैं कि हाँ रेफरेंस लाइन से हम इतना आगे पीछे हो गया, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इतनी मूवमेंट हो गई है। पैलेटल स्प्लिंट का वो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्लूसिव स्प्लिंट से बेहतर है कि आप पैलेटल स्प्लिंट बनाए में अपर एरिया में मैक्सिलरी में। मैंडिबल को अगर हम फर्स्ट करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर मैक्सिला को अगर हम फर्स्ट करेंगे सर्जरी में, क्योंकि वो फिर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा।